सैकड़ा या हजार नहीं बल्कि $2 मिलियन। $2 मिलियन कहीं खो गए क्या हुसैन? अगर खो गए तो कहां? आप कहां खो गए हैं? देखिए $2 मिलियन मतलब $20 लाख और 80 रुपए के हिसाब से भी अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगी तो 16 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप बात क्या कर रहे हैं। क्या किसी इन्वेस्टमेंट की आपकी प्लानिंग चल रही है? नहीं, देखिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोच भी नहीं सकता मैं, लेकिन हेल्थ इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोच रहा हूं जो ब्रायन जॉनसन ने कर रखी है। ब्रायन जॉनसन नाम के एक अमेरिकी कारोबारी हैं जो हर साल अपनी सेहत पर 16 करोड़ रुपए खर्च करते हैं ताकि हमेशा 30 साल के नौजवान की तरह से वो दिखें। भाई यहां तक मुमकिन नहीं है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, सबके लिए तो ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम उनके लिए तो ऐसा है ही। वैसे हुसैन, पैसा ही नहीं जवान बने रहने की ख्वाहिश ही है कि इसके लिए 45 साल के ब्रायन रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, हर दिन 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, उनके सोने का टाइम फिक्स है, स्ट्रिक्टली वेगन डाइट को फॉलो भी करते हैं वो। और देखिए तभी तो 45 साल के ब्रायन की जो बायोलॉजिकल एज है वो अब घटकर 30s में आ गई है। दिल 37 साल का है, स्किन 28 की है, लंग्स कैपेसिटी और फिटनेस 18 साल के नौजवानों जैसी है। उनका दावा तो यहां तक है कि वो जल्द ही 20 साल के एक युवा जैसे हो जाएंगे। क्या बात है। वैसे वजह है हुसैन, क्योंकि ब्रायन ने 7 महीने में बायोलॉजिकल एज 5 साल कम भी की है और ये बहुत अच्छी बात भी है। और ये बात मुझे भी बड़ी इंस्पायर कर रही है। देखिए, और इतना कुछ समझने के बाद मुझे लगता है कि जिंदगी बस यहां माइंड का गेम है। अगर आपको किसी बात पर टिकना आता है, ठहरना आता है, बिल्कुल से भिड़ जाना आता है, तो नतीजा आपके हिसाब से होगा जैसा आप चाहते हैं। बेशक पैसा मायने रखता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप अपनी जिद कर लें और ठान लें तो चीजों को हासिल कर सकते हैं। और अंग्रेजी में कहावत भी है कि मेनी अ टाइम्स स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम माइंड नॉट फ्रॉम मसल्स। बिल्कुल, लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मोटिवेटेड रहना मुश्किल काम है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल की तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब सिंपल डायबिटीज को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि खराब खान पान, लेस फिजिकल एक्टिविटी शरीर में ग्लूकोज के लेवल को डिस्टर्ब करती है और कई बीमारियों को न्योता देती है, जिसमें डायबिटीज भी है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब उन्हें लाइफस्टाइल सुधारने की नसीहत मिलती है तभी कुछ हालात बेहतर होते हैं। सीधी सी बात है, मोटिवेशन की कमी। वैसे अमेरिका की एक स्टडी का जिक्र करूं तो वो कहती है कि अगर आप हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई रहेगा। तो चलिए, बिना एक पैसा खर्च किए, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है और अगर है तो अच्छी बात है, उसको भी खर्च कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो ब्रायन की तरह युवा आप कैसे दिख सकते हैं और कैसे डायबिटीज से आपको मुक्ति मिलेगी, ये सब कुछ बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। वैसे आपकी बायोलॉजिकल एज भी ब्रायन के आसपास ही होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और तो देखो, वो तो 16 करोड़ खर्च करता है, यहाँ तो चवन्नी भी खर्च नहीं करते और ये दंड बैठक लगाते हैं। आपकी चवन्नी 16 करोड़ है स्वामी जी। बायोलॉजिकल एज क्या कहती है? अब ब्रायन को एक साथ मैं ब्रायन को बुलाऊंगा और कहूंगा आ मेरे साथ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पता लग जाएगा 16 करोड़ रुपए में दम है। किसमें कितना दम है? योग में। देखें जरा। ये किसमें कितना दम है। और मैं तो अभी आप 100 से पहले 100 बार ऐसे कर चुका हूं, 1 से 2 मिनट में ऐसे। जो ऐसे ना कर सके ऐसे ही कर ले। तो देखो, आप ब्रायन की बात कर रहे थे और वो 16 करोड़ खर्च करके जो पाता है वो हम दंड बैठक लगा के शीर्षासन करके ही पा लेते हैं। देखिए स्वामी जी, 16 करोड़ अपनी जगह है। साहब है सऊदी अरबिया के, उन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च करके और ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लिया और अपनी आयु कम करने की कोशिश की। या हम पूरे देश को मुफ्त में ये एंटी एजिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। शीर्षासन करो स्वामी जी, लेकिन एक बात है जो आपको भी माननी पड़ेगी।
सूर्य नमस्कार कर। हाँ जी, बात वो ये है स्वामी जी कि 16 करोड़ रुपए का खर्च अपनी जगह है, लेकिन जो मोटिवेशन है उस आदमी का, ब्रायन का, वो काबिले तारीफ है कि उन्होंने ये जज्बा दिखाया, ये करने की ठानी। अब वो पैसे खर्च करके कर रहे हैं और कुछ लोग बगैर पैसे खर्च किए हमारे साथ यानी इंडिया टीवी देखते हुए अपने आप को ब्रायन जैसा बना सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि रोजाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिए, मोटिवेट खुद को कीजिए कि आपको सेहतमंद रहना है खुद, और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को सेहतमंद बनाना है। लेकिन स्वामी जी देखिए, बीमारी कोई भी हो, इसकी जड़ हमारी खराब लाइफस्टाइल ही है। आज स्वामी जी वर्ल्ड कैंसर डे भी है, तो कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने का आज एक तरह से दिन है, तो इसलिए हमने भी इसको डेडिकेट किया है। तो खराब खान पान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, प्रदूषण, केमिकल से ज्यादा जो इस्तेमाल है उसका मिला हुआ खाना, ये सारी चीजें हमें बीमार कर रही हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ खराब लाइफस्टाइल आज जरा कैसे दुरुस्त की जाए, थोड़ी सी डांट फटकार के साथ योगाभ्यास करवाइए। तो अब मैं थोड़ा डांटूंगा, ज्यादा डांटने में बखेड़ा हूं। अब मैंने कहा केवल मंदिर जाने से, केवल मस्जिद गिरजाघर जाने से, केवल नमाज पढ़ने से, केवल नाम जपने से, पूजा पाठ करने से बात नहीं बनेगी। कर्म आचरण अच्छा कर लो तो लोगों ने बखेड़ा कर दिया। अब मैं डांटना ये चाहता हूं, 16 करोड़ खर्च नहीं कर सकते तो 16 बार सूर्य नमस्कार तो कर लो, 15-16 आसन प्राणायाम तो कर लो, और ये सब कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। देखो, मंडूकासन ऐसे कर लो, शीर्षासन कर लो, सर्वांगासन कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, दंड बैठक लगा लो। ये नहीं होता है तो खाली 2 ही आसन कर लो, मंडूकासन और पवन मुक्तासन। शुगर भी ठीक हो जाएगी, और शुगर ठीक होना, डायबिटीज के पेशेंट का नॉन डायबिटिक होना, ये लोगों के लिए सपना था, क्योंकि लोगों ने लोगों के दिमाग की प्रोग्रामिंग गलत कर रखी है। धार्मिक लोगों ने, मजहबी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने जो मेडिकल टेररिज्म फैला रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का विध्वंस फैला रहे, लोगों के जीवन में कुंठा, दारिद्र्य, नैराश्य और नकारात्मकता भर रहे हैं कि एक बार तुमको शुगर हो गया, अब जिंदगी भर हमारी दवा खाओ, इंसुलिन लगाओ और अपने शरीर को, जीवन को तबाह करो। ना मेरे भाई, हमारे साथ रोज मंडूकासन करो, शशकासन करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख करके देता हूं, और यदि किसी का शुगर ठीक ना हो, जो मैं बता रहा हूं वैसा करने पर, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक ना हो, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप स्वामी रामदेव को कटघरे में खड़ा कर देना, जैसे आपकी अदालत में रजत भाई खड़ा कर देना। ऐसे मैं तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और अनुभूति के साथ बात कर रहा हूं कि जो मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-20 मिनट कर लेंगे, वो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। उनके पेनक्रियास के डीजनरेट में बीटा सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति है, लिवर के, किडनी के, पेनक्रियास के, लंग के, हार्ट के, आंखों के, कान के, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के डीजनरेटेड सेल्स रीजुविनेट नहीं होते। आज इस भ्रांति से पूरी तरह से मुक्ति दिलाएंगे, भ्रांति से मुक्ति दिलाएंगे, क्रांति से सबको मैं परिचित करना चाहता हूं। मंडूकासन, अच्छा स्वामी जी, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे आप तो भारत को, आसन, गोमुखासन। और कैंसर कब होगा? जब आप योग छोड़ देंगे। योग नहीं छोड़ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क पीना और योगाभ्यास करना। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। अब तो ज्योत्सना भी इस बात को बहुत अच्छे से कहती हैं, और ये निष्कर्ष, ये स्लोगन रट लिया है ज्योत्सना ने पूरी दुनिया में। यही जीवन का मूल मंत्र है हुसैन। वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो चुके। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और इन सबको हम खत्म कर रहे हैं बिना पैसे के। इंडिया टीवी पर साथ यही कह रहा था मैं स्वामी जी
कि आपने लोगों को निरोगी बनाने का एक प्रण लिया है, संकल्प लिया, आप उस मिशन पर काम कर रहे हैं। और स्वामी जी, लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि अपनी उम्र के 20-25 साल तक, 30 साल तक लोग बिल्कुल डट करके अपनी जिंदगी बहुत सेहत के साथ जी रहे होते हैं। ये अचानक से डायबिटीज कहां से एंटर करती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कहां से इसका पॉइंट ट्रिगर करता है कि आदमी प्री से डायबिटिक हो जाता है या प्री तक पहुंचता है? पहले तो प्री कैसे हो जाता है और इसमें वेट क्या रोल प्ले कर रहा होता है, जरा ये भी समझाइए। एनएस के नीचे लगी हुई घुटने पर घुटना। हाँ, तो देखो, ये ट्रिगर पॉइंट ये है जब हम पेनक्रियाज को व्यायाम नहीं देते। मैं वैज्ञानिक रूप से भी कहता हूं, एकदम ठेठ देसी भाषा में, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ ना, तो थोड़ा सा गंवारू आदमी हूं। बिना गति के दुर्गति हो रखी है लोगों की। पेनक्रियाज में जब गति कमजोर पड़ जाती है तो पेनक्रियाज की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अब इन मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को, WHO वालों को, पूरा जो मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और जो भी ये ड्रग माफिया, दवा माफिया पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं, अब उनको नहीं पता पेनक्रियाज को एक्सरसाइज कैसे दे। तो एक तो ये कपालभाति है, और कपालभाति को जब हम मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ करते हैं, कपालभाति को जब हम पवन मुक्तासन के साथ करते हैं, तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्सरसाइज दे देते हैं और गति से शक्ति पैदा होती है। यह विज्ञान का सिद्धांत है, जहां होगी गति वहां होगी शक्ति। बिना गति के दुर्गति हो रखी है। जब पवन मुक्तासन के साथ उत्तान पादासन, नौकासन, पादांश नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन के साथ, अभी मैं करूंगा ये सब, आज 10 से 12 अभ्यास का पूरा पैकेज दे रहा हूं, और वो भी कपालभाति के साथ। बाद में अनुलोम विलोम भ्रामरुद्र गीत भी करेंगे। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस में सबसे खतरनाक है किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, अंदर से वीकनेस, पूरे शरीर को शुगर खोखला कर देती, दीमक की तरह खा जाती है। तो जिनको डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचना है, डायबिटीज का एक कारण मैंने बताया पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीजनरेट होना, और उसमें एक कारण है पेनक्रियाज को एक्सरसाइज न मिलना। दूसरा कारण है जंक फूड, फास्ट फूड, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक चीजें देखना, सुनना, खाना पीना, उत्तेजनात्मक जो जीवन है ना, इसने हमारे पेनक्रियाज का कबाड़ा कर दिया। तो हम क्या करें? उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, आचरण से बचें। जो आप और ज्योत्सना जी बात कर रहे थे ना कि जीवन को शांति से, धीरज से, गंभीरता से, प्रामाणिकता से, प्रसन्नता से जीने का अभ्यास करें, तो जो भीतर की अप्रसन्नता है, स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आना है, अच्छा ना खाना, अच्छा ना पीना, अच्छा खाना पीना ना होने से, अच्छी नींद ना होने से, अच्छी दिनचर्या, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो जीते हैं ना, उससे रोग होता है। इसलिए लाइफस्टाइल डिजीज इसको कहते हैं। और जो हम लाइफस्टाइल बता रहे हैं उसको अडॉप्ट कर लिया तो पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। टाइप 1 ही नहीं, टाइप 2 डायबिटीज दोनों। टाइप 2 को तो आसान था, टाइप 1 जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है वो भी अच्छे हो जाते हैं। और ये हमने करके दिखाया, 50-150 यूनिट तक इंसुलिन बंद करा करके खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट। और ये जो रखा है ना यहाँ पर, आज ये गिलोय है, ये आंवला, गिलोय, आंवला, एलोवेरा और खीरा, करेला, टमाटर। और किसी को बीपी भी साथ में हो, कोलेस्ट्रॉल भी, हार्ट की भी प्रॉब्लम साथ में, तो लौकी और मिला लो। ये कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। स्वामी जी, डायबिटीज को दूर भगाने के लिए योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, और डायबिटीज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वो उस घुन की तरह है, और जैसा कि आपने कहा उस दीमक की तरह है कि एक बार अगर शरीर
पर लग जाए, ये बीमारी हमें हो जाए तो पूरे शरीर को खोखला कर देती है और धीरे धीरे एक एक ऑर्गन को खत्म करती चलती है, जिसमें आंख भी एक है। अब स्वामी जी, शुगर पेशेंट्स की नज़र धुंधली हो जाती है, तो वो क्या करें, कैसे, जिनको ऑलरेडी शुगर है वो कैसे अपनी नज़र को, अपनी आंखों को बचाएं? और जिसकी ऐश्वर्या जैसी आंखें हो उसकी तो आंखें बिल्कुल कमजोर नहीं होनी चाहिए। आंखों की ज्योति। तो देखो, नजरों की बात है। वैसे हमारे हुसैन भाई की नज़र दृष्टि ऐसी हो रखी है, इनको सबके अंदर ही उस खुदा अल्लाह का नूर दिखाई देता है, परमात्मा का, भगवान का। तो देखो, ये पैकेज पूरा हो गया डायबिटीज के लिए। अब आपने बात कही ज्योत्सना जी, आंखों की ज्योति, रोशनी, वो कमजोर हो गई तो क्या करें? तो एक तो ये सर्वांगासन है, ऐसे या ऐसे, सर्वांगासन। इससे नजर की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कर सके ना, वो सर्वांगासन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त है सर्वांगासन या शीर्षासन। और ये जो दोनों ना कर सके तो हुसैन भाई की तरह अनुलोम विलोम कर लिया करे। और अगली बात, आंवला, एलोवेरा, गिलोय और उसमें थोड़ा सा सप्तामृत लोह मिलाते हैं। जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय 50-50 ml जूस ले लिया, इसमें 10 ग्राम सप्तामृत लोह मिला दिया, इसकी बस्ती एनेमा दे दिया। और आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लोह, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 मोती पिष्टी, 2 से 4 ग्राम रसराज योगेंद्र, ये 1-2 ग्राम मिला करके सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम खा लें। अथवा अब इतनी 5-7 दवाइयाँ कौन मिलाए, कौन घोटे, फिर कितनी खानी, थोड़ा झंझट महसूस करते हैं तो आईग्रेट गोल्ड खा लें। सुबह, दोपहर, शाम। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार ले लें। और जिनके आंखों पर 5-10 नंबर तक का, एक का तो 18 नंबर का चश्मा था, हमने उतरवाया है। इसमें हम त्राटक भी कराते हैं, थोड़ी थोड़ी देर धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, 10-20 सेकंड से शुरू करके अधिकतम 5 मिनट तक कराते हैं। दीपक का या सूरज का त्राटक, जलनेति सूत्रनेति कराते हैं, महात्रिफलाघृत से अक्षय तर्पण कराते हैं। महात्रिफलाघृत खाने के लिए भी 1-1 चम्मच दे देते हैं। और आंखों का एक पॉइंट है, देखो ये शीर्षासन, सर्वांगासन तो करना ही। आंखों का एक पॉइंट है, हाथ में भी पैर में भी, ये यहां पर पहली दूसरी उंगली के नीचे, पैर में यहां पर, दोनों में, दाएं बाएं आंख के लिए, और आंख में यहां पर ये पॉइंट दबा लें। और ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, तो यहां से पेनक्रियाज अच्छा होगा, शुगर ठीक होगी, यहां से आंखों की प्रॉब्लम ठीक होगी। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन ना कर सके उनके लिए मैंने कहा था 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। देखो कितना अच्छा है। अभी ठंड जा रही है तो घास पर या मिट्टी पर नंगे पैर चलना, ज्यादा से ज्यादा शाक सब्जियां खाना, सुबह उठ करके पानी पीना, मुंह में पानी भरकर ठंडे पानी से आंखों को धो लेना। और सबको प्यार की दृष्टि से देखो। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षंता। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं, ये अभेद दृष्टि। हमारे एक स्वामी जी, उनका नाम ही अभेदानंद है। अनुलोम विलोम ऐसे करें तो आंख की समस्या पूरी दूर हो जाएगी। योग से दृष्टि भी अच्छी होगी और दृष्टिकोण भी अच्छा होगा। तो ये आंखों के ऊपर जो असर आता है, इससे ये रेटिनोपैथी दूर हो जाएगी। फिर तो मानव मुख पर विद्यमान 2 सुंदर नैनों को मैंने देखा। डायबिटीज से कैसे बचाना है स्वामी जी आपने बता दिया, लेकिन डायबिटीज कमबख्त जो है वो सिर्फ आंखों ही नहीं, सारे ऑर्गन्स को अपना शिकार बनाती है। और उसमें एक बड़ा ऑर्गन है किडनी, कहने को तो छोटी सी है लेकिन जिम्मेदारी इस पर बहुत बड़ी बड़ी है। तो स्वामी जी, किडनी अफेक्टेड ना हो या फिर अगर अफेक्टेड थोड़ी बहुत हो गई है तो फिर उसको कैसे बचाएं? हुसैन भाई, इसमें एक खास बात यह है कि ये तो डायबिटीज के लिए अभ्यास बता रहे थे ना, मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये सब किडनी को भी अच्छा करते हैं। तो डायबिटीज
और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है योगाभ्यास का, जो पैकेज हम बता चुके हैं। तो योगाभ्यास तो वही करना जो बता चुके। किडनी के लिए औषधि के तौर पर गोखरू 1 चम्मच, कुलथ दाल 1 चम्मच, जौ 1 चम्मच। जो गोखरू कुलथ इसका काढ़ा बना करके पी लें। नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ खाने के बाद किसी को प्रोटीन लीकेज है तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा से, अथवा क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है किसी का डायबिटीज के कारण से, बहुत लोगों का बढ़ रहा है, करोड़ों लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आगे यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हो सकता है 10-20 करोड़ लोगों की किडनियां खराब हो जाएं डायबिटीज के कारण से। हम योग करके बचा रहे और हम होने नहीं देंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा आंदोलन है, अनुष्ठान अभियान है। तो खाने के बाद यदि प्रोटीन लीकेज बढ़ा हुआ है तो गिलोय गोखरू आंवले का, नहीं तो प्रोटीन लीकेज होता है। तो यदि खाली क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ 1 गोली चंद्रप्रभा, 1 गोली गोक्षरादि, 1 गोली वृक्कदोषण की ले लें। खाली पेट रिनोग्रिट और पुनर्नवादी मंडूर ले ले तो पूरे शरीर का जो पानी बढ़ जाता है, पूरे शरीर में वाटर रिटेंशन वो भी कम हो जाता है। और 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार रिनोग्रिट के ले ले, 1 गोली पुनर्नवादी मंडूर की, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से सूजन और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और साथ में ये मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि करेंगे तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से फिर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। और वैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाए ना तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा भी थोड़ा साथ में पी लेते हैं तो हीमोग्लोबिन एकदम से बढ़ जाता है। इसी की हम बस्ती भी दे देते हैं और एक सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन कर देते हैं। और आपने तो एक नवीन को देखा था मेरे भाई हुसैन जी, 18 था उसका क्रेटिनिन और 2 पर आ चुका था, अब तो 1.5 पर आ चुका होगा जो नॉर्मल होता है। 0.5 से लेकर के 1.5 क्रेटिनिन नॉर्मल होता है। और वो जो हम अभी उपाय बता रहे हैं इनसे वो आ जाता है। ये पॉइंट भी दबा लिया करें, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, छोटी अंगुली के टॉप पर, हथेली के बीच में। ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बात और जहन में आ रही है कि अक्सर बढ़े हुए वजन की वजह से भी लोगों को डायबिटीज होता है, लेकिन डायबिटीज जिनको होता है उनका वजन भी बहुत सारे केसेस में घटने लगता है, कम होने लगता है। और आप वजन बढ़ाने के लिए जो उपाय बताते हैं उसमें डेट कहते हैं, डेट खाइए और वेट बढ़ाइए। तो जिनका वजन डायबिटीज की वजह से घट रहा है वो क्या करें? वो खजूर की बजाय, केला की बजाय, मैं कहता हूं खजूर से, केला से, आम से, जो भी हम मीठी चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ज्यादा, उससे वजन बढ़ जाता है। तो उनका वजन बढ़ाने के लिए जिनको शुगर है उनके लिए शतावर और अश्वगंधा जबरदस्त है। तो 2-2 ग्राम अश्वगंधा शतावर खाएं और दूध पिए और सूर्य नमस्कार करें और दंड लगाएं, भुजंगासन करें, दंड भी नहीं लगा सकते तो। और जिनका वजन बढ़ा हुआ है वे ये स्थित कोणासन करें और चक्की आसन करें, ऐसे ऐसे। और जो है जिनका बढ़ा हुआ उनका भी बता दिया और जिनको घटा हुआ उनका भी बता दिया। अब देखो ये बढ़ा हुआ है तो अर्धहलासन, मेदोहर, वेटगो, गोधन अर्क और नमक, अनाज, मीठा, ये वजन को बढ़ाते हैं, वजन वालों के दुश्मन है ये। तो जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो खान पान पर थोड़ा ध्यान दे, थोड़े दिन जो साग सब्जियां और फल खाएं, बस साग सब्जी और फल, इतना ही, थोड़ा सा चेंज कर लें। एक कल बेटी आई, IAS थी, बोले बाबूजी मेरी शादी हो गई। मैंने कहा बेटा तुम्हारा वजन तो बढ़ा हुआ है। बोले जी कैसे कम करूं, कुछ समझ ही नहीं रहा। मैंने कहा बेटा साग सब्जियां खाओ, सैकड़ों तरह की साग सब्जियां, सैकड़ों तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये खाओ। और सुबह 7:56 पर जो हम इंडिया टीवी पर योग बताते हैं वो देखते जाओ। तो जिनको वजन बढ़ाना है वो तो ऐसे दंड लगाए, ऐसे। स्वामी जी, इससे पहले के सवालों की शुरुआत हो, जल्दी से कुछ और विषय शामिल कर लेते हैं और ऐसे कर ले। और जरूर शुगर की परेशानी अगर लंबे वक्त तक स्वामी जी रहती लोगों को तो फिर उससे सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रभावित होता है, हाथ पैरों में कमजोरी, कई बार कंपन के लक्षण आ जाते हैं। तो शरीर की जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो मजबूत बना रहे, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखो इसको ना न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं।
वैसे सर्वशक्तिमान बने फिरते हैं, वो कहते हैं सारी दुनिया हम ही चला रहे हैं। ये बड़ा अज्ञान है। कुछ साधु संत महात्माओं को, मठाधीशों को, कुछ मुल्ला मौलवियों को, कुछ पादरियों को, कुछ नेताओं को, कुछ डॉक्टरों को, कुछ मीडिया वालों को ऐसा लगता है वही दुनिया चला रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा न्यूरोपैथी का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। दुनिया चलेगी आपसे, योग से। आप अपने आप को अच्छा रखो, कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, आप भी अच्छे रहेंगे, दुनिया भी अच्छी चलेगी। खैर, तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे 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 ये सब करें। ये सूक्ष्म व्यायाम जो हम अक्सर बताया करते हैं, इनको अपना लें। ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करने से गर्दन घुमा दिया, हाथ पैर घुमा दिए, और ये सूक्ष्म व्यायाम, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले। खाली पेट न्यूरोग्रिट खाने के बाद ओमेगा, त्रयोदशांग या अश्वगंधा या अश्वशिला इतना लेने से सारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। न्यूरोपैथी के कारण से पूरे शरीर में चुभन होती है, नींद नहीं आती है लोगों को, दिन का चैन, रातों की नींद उनकी उड़ जाती है। और एकदम इतने से सिंपल से उपाय करने से वो अच्छे हो जाते हैं। मोरिंगा, गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं ना, इनको लोग इग्नोर ना करें, बल्कि अच्छे से जो हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं, अनुलोम विलोम करें। न्यूरोपैथी वैसे स्वामी जी देखिए, पूरा हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि दुनिया वो चला रहे हैं, पेट पीठ में वो ठीक हो जाती है 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करने से। स्वामी जी देखिए, वैसे लगता है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगता हो कि दुनिया वो चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों को ये मैंने कहते सुना है कि दवा हमने दे दी है, दुआ आप कीजिए। यानी वो भी ये मानते हैं कि जो ऊपर वाला है दरअसल वही इस दुनिया को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। जो उसने अगला विषय ले लिया। जी स्वामी जी, क्योंकि छोटे छोटे उपायों को नजरअंदाज ना करने की आप बात कह रहे थे, ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को हो जाती हैं, उनको भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों का जिक्र कर रही हूँ स्वामी जी, क्योंकि बच्चों में भी डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ते हुए पाए गए हैं, जबकि कई बार कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, कोई जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए। तो क्या यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं जो बचपन से ही अगर बच्चे अपने एक बहुत बड़ा कारण है जीवन में शामिल करें। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, बच्चों को उल्टी दस्त हो गई, उसी में हम एलोपैथिक दवाई देते हैं। एलोपैथी की दवाई, ये मैं नहीं कह रहा, नेट के ऊपर जाके कोई भी ये तथ्य जान सकता है, सत्य जान सकता है। जब आप बच्चों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड और ऐसी सब चीज़ों के लिए, टाइफाइड आदि के लिए एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं, उससे बच्चों का पेनक्रियाज के ऊपर, मैंने कहा ना, उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार, उत्तेजक दवाइयाँ, ये सीधा पेनक्रियाज को डैमेज करती है। तो अपने बच्चों को बचाइए। बुखार हो जाए तो गिलोय, जरुनाशक, महासुदर्शन दीजिए। अपवाद रूप में कभी देना पड़ा क्रोसिन या जो है ये जो पैरासीटामोलिक सॉल्ट है, ये डोलोपोलो, ये जो दवाइयाँ हैं, मैं इसका पक्षधर हूँ। जेनरिक दवाइयों में भी पैरासीटामोल अपरिहार्य परिस्थितियों में दें, 99% जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली गिलोय से, जरुनाशक से, महासुदर्शन से, सुदर्शन घनवटी से। और मैं तो कई बार बताता हूँ कि गिलोय, तुलसी और लौंग का काढ़ा बना करके हल्का सा एक चुटकी भर नमक डाल करके पिला दीजिए और फिर कंबल ओढ़ा कर इसको सुला दीजिए, पसीना आ जाएगा, एक ही बार में बुखार ठीक हो जाएगा। बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, फंगस बढ़ जाता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इनसे ये शुगर की बीमारी ज़्यादातर बच्चों को हो रही है, क्योंकि मैं हजारों टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को डील कर चुका हूँ, उनको नॉन डायबिटिक कर चुका हूँ। फिर और क्या करें, उनको खाली पेट 1 गोली मधुनाशिनी की छोटे बच्चों को, और जो बड़े बच्चे 12-14 साल के हो जाते हैं उनको 2-2 गोली खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद ये मधुग्रिट देते हैं। और उनको भी खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ। अच्छा लगता है, मैंने कई बार खुद पी के देखा, पहले मैंने कभी पिया नहीं था। इसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार और मिला देते, विजय सार और मिला देते, और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। बच्चे भी आराम से मंडूक आसन, पवन मुक्तासन कर लेते हैं, नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। तो बच्चों को एलोपैथिक की दवाओं से बचाएं, जंक फूड, फास्ट फूड से बचाएं। कई बार जंक फूड, फास्ट फूड लंबे समय तक बच्चे खाते, मैंने देखा उनको भी डायबिटीज हो जाती है। तो कचरा खतरा हो जाता है जीवन के लिए, इनसे बच्चों को बचाना पड़ेगा हमें।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना गीता में, वो तो अपनाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है वो आपने बता दिया। इससे पहले आप योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं वो आप बता ही चुके हैं, लेकिन क्या बच्चों की तरह जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं और जो सुबह शाम शुगर के लिए गोलियां लेते हैं, क्या उनको भी वही योगाभ्यास करने हैं या उनको कुछ थोड़ी सी राहत है आपकी तरफ से, वो कुछ कम करके भी काम चला सकते हैं और शुगर को अपने कंट्रोल रख सकते हैं? क्योंकि गोली लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं रहता उनका। वो खाली मंडूकासन, उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो वो मंडूकासन ही करे, वो पवन मुक्तासन ही करे। 2 ही आसन कर लिए और मधुनासिनी मधुकृत 2 ही दवाई ली। ये 2 आसन तो आराम से कर सकते हैं। इतना ना कर पाएंगे तो थोड़ा इतना कर पाएंगे, जितना कर पाए उतना मंडूकासन पवन मुक्तासन कर ले। बच्चों को तो हम कहते हैं आप बद्ध पद्मासन कीजिए, उत्थित पद्मासन कीजिए। बच्चे तो ऐसे भी कर लेते नहीं सब। तो बड़ों का खाली मंडूकासन और पवन मुक्तासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम से गुजारा हो जाएगा। बड़े वाले पूरा कर ले। जी मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, और अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो चला है। तो पहला सवाल विनोद का है। 66 साल के हैं विनोद और उनका बीपी नॉर्मल रहने लगा था और इसलिए उन्होंने दवा लेनी बंद कर दी थी, लेकिन ठंड में फिर से बीपी उनका बढ़ने लगा है। पहले बीपी था, दवा लेने के बाद बीपी ठीक हो गया और इसलिए उन्होंने दवा बंद कर दी थी, लेकिन ठंडक में बीपी फिर बढ़ने लगा और गैस और एसिडिटी की समस्या भी उनको है। अब एक बार फिर से वो परेशान है। ठंडक में होता क्या हुसैन भाई, ये होता क्या है, ठंडक में ना पसीना कम निकलता है, सोल्ट अंदर ज्यादा रह जाता है, उससे बीपी बढ़ जाता है। ठंडक में गर्म चीजें बहुत खाते, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है और फिर उससे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी बीपी बढ़ जाता है। तो एक तो वो लौकी की सब्जी है, लौकी का सूप, लौकी का जूस, जो भी उचित हो इसका सेवन शुरू कर दे, इसी से बीपी नॉर्मल आ जाएगा। थोड़ा हमारे साथ योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार शुरू कर दें और यदि हो सके तो मैं कहता हूं जो सुबह उठ करके जागेगा और भागेगा उसका हर रोग भागेगा। फिर तुम भागोगे, रोग आगे आगे भागेंगे और तुम उनको जो है सीमा पार खड़ा करके छोड़ आओगे। फिर ये पॉइंट दबाए, ये रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ पर इसको दबाए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत भी करें। और किसी का कुछ लेके नहीं भागना है, किसी को कुछ गलत कह के नहीं भागना है। भागने से मतलब है स्वामी जी का दौड़ने से है, रनिंग से है, आप इसको गलत ना समझ लें। कुल मिला के बीमारियों को भगाना है। बिल्कुल। स्वामी जी, भंवरलाल का एक सवाल शामिल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आगे झुककर काम करने से इनकी सांस फूलने लगती है, तो क्या उपाय करें? तो भंवरलाल भंवर में पड़ गए, आगे झुक करके सांस में दिक्कत आती है तो क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाता है। तो वो ये तो सबके लिए मैं कहता हूं 99% डिजीज का सॉल्यूशन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड प्राणायाम इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज। ये ब्रह्मास्त्र है। पहले तो इतना ही कर पाएंगे, फिर तो जोर से पूरा हुंकार मार सकते हो, हुंकार। बस कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई करे, खाली पेट सहसारी खाने के बाद ब्रोंको, ये सॉल्यूशन है। ये ब्रोंको हम सब खा लिया करें। और कंठ में कभी भी इरिटेशन होता, आपने देखा हमारी बहन मीनाक्षी जी को ही हो रहा था तो उनको मैंने कंठामृत दिया, ये ब्रोंको दिया और 2 दिन में ठीक कर दी। ये है इसकी महिमा, बड़े जबरदस्त चीजें है ये। खैर, ब्रोंकोम स्वासारी सॉल्यूशन है। सांस दमा जिनका फूलता है, किसी भी कारण से फूलता है, और प्राणायाम तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और जिनका भी सांस फूलता हो उनको घी, चिकनी चीजें, ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए।
अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, दीपा गौतम का अगला सवाल है। उनका बीपी लो रहता है, अब नॉर्मल रहे, बैलेंस रहे, क्या करें वो? ये हाई बीपी की तरह लो बीपी बड़ा खतरनाक होता है। लो बीपी और लो शुगर में आदमी मर जाता है। बढ़ने से तो थोड़े बहुत उपद्रव भी होते हैं। तो क्या करें? लो बीपी में एक तो प्राणायाम आराम आराम से करना शुरू कर दे। कुछ लोग कहते हैं दौड़ना भागना नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं करना, योग नहीं करना। लो बीपी वालों को जरूर करना है। मैं तो कहता हूं जोर से करो लो बीपी वाले। ऐसे भस्त्रिका करो, ऐसे कपालभाति करो, थोड़े ठाड़े तरीके से भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो। और अश्वशिला ले लो, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लो, शुगर ना हो तो च्यवनप्राश ले लो साथ में। पहले ही दिन से शिलाजीत से, अश्वशिला से, अश्वगंधारिष्ट से, दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश से पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल आ जाता है। बीपी लो होने से और शुगर लो होने से आदमी की मौत तक हो सकती है। इसलिए इसको पहले ही दिन से ठीक कर लेंगे। दीपा जी, आपकी अंदर का दीपक जल जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी। अगला सवाल गणेश का है स्वामी जी, अपने पिताजी के लिए पूछ रहे हैं। और ये गणेश के पापा की उम्र 78 साल है और स्वामी जी 2008 से इनके 78 साल के पिता को पैरालिसिस की समस्या है। वो खुद से चल नहीं पाते हैं, तो क्या करें कि इस समस्या से निदान मिले, चल फिर सके? मैंने कल ही बताया था, जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स में रसराज योगेंद्र। रसराज योगेंद्र 5-5 ग्राम ले लें, 10 ग्राम मोती पिष्टी मिला लें और इसकी 60 पुड़िया बना लें। 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को ले लें। ये तो ट्रेडिशनल है। रेडीमेड लेना हो तो सुबह दोपहर शाम 3 बार न्यूरोग्रिट ले लें और खाने के बाद अश्वशिला त्रयोदशांग गुग्गल ले लें और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पी सकते हैं। अनुलोम विलोम ज्यादा करें। मैंने कहा था ये अनुलोम विलोम। अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, सबके लिए बता रहा हूं, इंडिया टीवी के माध्यम से सब सुन लें। अचानक किसी को पैरालिसिस हुआ, आप 7 दिन में 100% रिकवर हो जाते हैं। मेरा सैकड़ों लोगों पर अनुभव है, पूरा मेरे पास साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है इसका। अचानक हार्ट अटैक हो गया तो ये अनुलोम विलोम करें, हार्ट का पॉइंट दबाएं। अचानक आंखों की रोशनी चली गई, अनुलोम विलोम करें। ये याद रखें और ये छोटी छोटी बातें सबको बता दें। ये प्राण रक्षक विद्या है, ये गुप्त विद्या, रहस्यमयी विद्या, अप्रतिम विद्या है, ये अदृष्ट विद्या है, अलौकिक पारमार्थिक विद्या है ये अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न स्वामी जी, एक इंस्टाग्राम के मित्र बार बार एक मैसेज कर रहे थे तो जल्दी, और बड़ा अफसोस होता है कि लोग अपनी बीमारियों से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने की बातें कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। बड़ा ये अफसोसनाक है। इतना किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। तो वो आई फ्लोटर्स को लेकर के बड़े परेशान है, तो आई फ्लोटर्स को कैसे ठीक किया जाए? आई फ्लोटर तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज है। मैंने कितने लोगों के लाइव एग्जांपल इंडिया टीवी पर दिए हैं। अक्षी तर्पण कर ले, मात्र 3 दिन, आंखों के सामने ऐसे बादल से अंधियारा सा कुछ काले काले पंछी से ऐसे उड़ते उड़ते से नजर आते हैं। तो ये अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, ये पॉइंट दबाने से, आई ग्रिड से, अक्षी तर्पण से, यदि अक्षय तर्पण कराने के लिए ना आ सके, वैसे तो आ सकते पतंजलि वेलनेस में, सबके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। ये घर में ही महात्रिपुराकृत आंख में डालें और 1-1 चम्मच गाय के दूध में डाल करके पी लें और गाय का घी खाएं, सब्जी में और दाल आदि में डाल करके 1-1 चम्मच। तो इतना ऐसा कर लें, 3 से 7 दिन में आई फ्लोटर्स ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। बहुत दिक्कत होती है, आंखों के सामने कुछ कुछ ऐसे ही नाचता रहे, दिखता रहे जो नहीं है, और कई बार तो डबल विजन, कलर विजन, बहुत तरह की दिक्कतें, और सबका सॉल्यूशन है योग करो, योग न हो, रहो निरोग। इसलिए सब रोगों से जंग, और हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बीमारी कोई भी हो उसका इलाज होगा, और परेशान अगर आप हैं तो अपने से ज्यादा परेशान आदमी को देखिए कि वो कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है। मुस्कुराते हुए बिल्कुल खुश रहिए और अपनी जो बीमारी है उससे लड़िए और उससे जीत हासिल करिए। स्वामी जी, हम ये पहले ही दिखा चुके हैं स्क्रीन पर कि आज आप हरिद्वार से निकल करके दिल्ली में, आज आप यहाँ दिल्ली में हैं।
तो आज योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद आप मुंबई जा रहा हूँ और मुंबई से वापस लौटूंगा, कल हरिद्वार से योग करवाऊंगा। जी जी, तो कोई रामबाण आयुर्वेदिक नुस्खा आज जो आप बताने वाले हैं उसकी तैयारी आप करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। यूरिन में ब्लॉकेज और ब्लड की परेशानी, कैसे क्योर हो प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी, दर्द, जलन, सूजन, पाचन की प्रॉब्लम, 12 योग से दूर प्रोस्टेट की हर टेंशन, मुश्किल बढ़े तो कैसे पाएं आराम, स्वामी रामदेव बताएंगे कंप्लीट समाधान। सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा, तो आपकी हर परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। तो स्वामी जी, आज के आपके पिटारे में क्या है नुस्खा? तो ये है रामबाण। अच्छा, हाथों के बल चलना सिखाते हैं। हैंड वॉक। लोगों को मयूर सीधा चा। चलना नहीं आता, हैंड वॉक सिखाते हैं। और ये एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, ये इसका जूस बना करके पी ले। और इसमें यदि आंवला, एलोवेरा और गिलोय मिला देते हैं ना, तो फिर तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के लिए यह है रामबाण। हमारे साथ योग करें और ये छोटी छोटी होम रेमेडी अपनाएंगे तो पूरा देश यानी दुनिया निरोगी रोग मुक्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत की हमारी साधना है। कल सुबह 7:56 ये में बाल खोल के स्वामी जी गंजों को जलाते हैं, आप ये ठीक कर रहे हैं। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। केश कांति लगा लेना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।